हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस अगेन। और जैसा कि हम नीट आईआईटी के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं कि किस तरह के अभी इसी साल के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कैसे शॉर्ट फार्मूले दिमाग में रखना है। बच्चों, हम पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे लॉ ऑफ मोशन, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा था न्यूटन सेकेंड लॉ के बेसिस पर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना है बच्चों। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के बेसिस पर ये हमने कहा था एक्टिंग फोर्स किसी बॉडी में जो फोर्स होता है दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, इस बेसिस पर क्वेश्चन है क्योंकि एक एक फार्मूला लेंगे और एक एक क्वेश्चन कराएंगे। यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम P1 टू P2 एट इंस्टेंट t। तो उस बॉडी में एवरेज फोर्स कितना लगता है, हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी इज गिवन बाय चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड टाइम इंस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इस बेसिस पर क्वेश्चन है बच्चों, और आपको याद रखना है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हम बोलते जाएंगे फटाफट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना है। जैसे कहा जाए व्हेन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम P टू -P इन 0.1 सेकेंड। तो समझ लो, आपको मालूम है एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम P से चेंज होकर -P हो जाए 0.1 सेकेंड में। तो बच्चों ये वन डी मोशन का क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। और वेक्टर जो वन डी मोशन में क्या होता है बच्चों, वेक्टर के आगे जो साइन लगा रहता है वही बच्चों वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इट इज़ क्लियर नाउ? सो इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम, कोई बॉडी P लीनियर मोमेंटम से पॉजिटिव x में जा रही थी और 0.1 सेकेंड में वो रिवर्स यानी नेगेटिव x एक्सिस में चलने लगी। और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, वही है, बट डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो व्हाट इज एक्टिंग फोर्स ऑन दैट बॉडी? तो आपको 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। एक्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, F दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि वन डी मोशन मीन्स आप एरो हटा लेंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम -P और माइनस लीनियर मोमेंट, फाइनल मोमेंटम -P है, इनिशियल मोमेंटम P और 0.1 सेकेंड। तो F विल बी इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा -2P अपॉन 0.1 और दैट विल बी फोर्स विल बी इक्वल टू -20P। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिंग फोर्स किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है दैट इज 20P। और ये फोर्स किस ओर डायरेक्टेड है, अलोंग नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलोंग नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आ गया? क्योंकि आपको बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बच्चों, और इस तरह के ये क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो एक एक फार्मूला ले रहे हैं बच्चों और उसी फार्मूला के कुछ क्वेश्चन करा दे। जैसे कहें एक बॉडी, ए बॉडी चेंज इट्स लीनियर मोमेंटम फ्रॉम P_i कैप, यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम P_i कैप है और फाइनल मोमेंटम P_j कैप है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम P_i कैप, जैसे ऐसे भी कह सकते हैं ए बॉडी ऑफ लीनियर मोमेंटम P इज मूविंग अलोंग x एक्सिस नाउ एट 0.1 सेकेंड पर, नाउ इट टेक मोशन अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस ऑफ सेम लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है P। सो व्हाट इज एक्टिंग फोर्स ऑन दैट बॉडी, व्हाट इज फोर्स ऑन दैट बॉडी? तो देखिए बच्चों, इसको T कितना दिया गया है, 0.1 सेकेंड। तो बच्चों एक्टिंग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर I कैप J कैप है बच्चों, तो दैट मोशन
इज एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही होगा। फाइनल मोमेंटम क्या है, पी जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई कैप अपॉन 0 पॉइंट। तो एक्टिंग फोर्स विल बी बच्चों किसके इक्वल होगा, 10 पी जे कैप माइनस आई कैप। सो इसका आंसर देखो ऐसा भी हो सकता है। आपको वेक्टर पढ़ाए हैं बच्चों, और वेक्टर में ये चीज़ बताई थी कि एक वेक्टर को आप देखोगे आई कैप जे कैप के टर्म में, तो दैट वेक्टर लाई इन एक्स वाई प्लेन। वो वेक्टर किस प्लेन में है बच्चों, एक्स वाई प्लेन में है। और एक्स वाई प्लेन में देयर आर 4 कोऑर्डिनेट पार्ट। और किस कोऑर्डिनेट पार्ट में है, आई कैप नेगेटिव है और जे कैप पॉजिटिव है, दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेट वेक्टर है। और ये वेक्टर कहाँ है, सेकंड कोऑर्डिनेट पार्ट में है, ठीक है। जैसे हम कहें ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये बच्चों फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी बच्चों। और सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों, यदि आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट इक्वल है तो एक्स वाई जो एक्सिस के क्या होता है, बाइसेक्टर होता है वेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स बच्चों ये 45, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, तो बच्चों F का मैग्नीट्यूड मॉड किसके इक्वल होगा, 10√2 और P। और एट कितना एंगल है बच्चों, 90 प्लस 45, दैट विल बी इक्वल टू 135, यानी 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकाल लोगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है बच्चों। सेकेंड लॉ के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं आईआईटी नीट में। तो ये फार्मूला बेस आपका क्लियर हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चन बच्चों हिट वाले होते हैं, जैसे एक बॉडी को हमने थ्रोन किया और दैट बॉडी या बॉल जस्ट हिट टू दी वॉल, दीवार में टकराई और फॉर सम टाइम एंड रेबाउंड होती है। रेबाउंड का मतलब नॉर्मली रेबाउंड हुई, रिफ्लेक्ट हुई दैट बॉडी, बट ये बॉल या बॉडी इट इज इन कॉन्टैक्ट with wall for some time. So now during hitting या collision एक बॉल का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है बॉडी बच्चों। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, वेन एवर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वही उस पर लगने वाला फोर्स है। हम ये भी कहते हैं बच्चों कि पर सेकेंड जितना लीनियर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है वही उस बॉडी का क्या होता है, बॉडी पर लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है बच्चों। जैसे हम कहें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बच्चों हिटिंग वाले हैं, जैसे हम कहें कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है, जैसे वॉल है, ऐसे क्वेश्चन कर लेना है, ये दीवार है, वॉल है। व्हेन ए बॉल m मास की बॉल है जस्ट हिट टू दी वॉल नॉर्मली, एक हमने बॉल को थ्रोन किया और बॉल को थ्रोन किया, दैट बॉल नॉर्मली हिट टू वॉल एंड रिफ्लेक्ट also normally, reflect normally रिफ्लेक्ट होती है और ये बॉल उसी स्पीड से रे बाउंस होती है, क्योंकि नेचर ऑफ कोलिजन क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है। तो देयर इज नो लॉस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन वॉल एंड वॉल, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जैसे हम कहें इस मान लो हाउ मच टाइम ड्यूरेशन
व्हेन बॉल एंड वॉल आर इन कॉन्टैक्ट, जितने समय तक कोलिजन रहा, कितने समय तक, डेल्टा टी टाइम। तो देखो बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बॉल का कितना होता है, फर्स्ट थिंग 2mu, यानी मैग्नीट्यूड चेंज इन लीनियर मोमेंटम का क्या है बच्चों, 2mu होता है। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, जस्ट क्योंकि नॉर्मल और किस साइड है, लेफ्टवर्ड है, क्योंकि बच्चों जब ये वन मोशन है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है। ये जो वेक्टर लीनियर मोमेंटम या वेलोसिटी, आपको मालूम है लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो यदि बच्चों कि यदि कोई भी लीनियर मोमेंटम या वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन है, यदि किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स है लेफ्टवर्ड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है इस बॉल का चेंज इन लीनियर मोमेंटम किधर है बच्चों, लेफ्टवर्ड है, नेगेटिव एक्स की ओर है। आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ ये भी बताता है, आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि किसी बॉडी में लगने वाला फोर्स, एक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जो डायरेक्शन चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी होती है वही डायरेक्शन बच्चों उस पर लगने वाले फोर्स की होती है। इसका मतलब है कि ये बॉल रे बाउंस होती है, इसका चेंज इन मोमेंटम क्या है, लेफ्टवर्ड है, इस साइड है, नेगेटिव एक्स है। तो यानी ये दीवाल इस बॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, लेफ्ट डायरेक्शन में लगाती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर फोर्स लगाती है, क्योंकि उस बॉल का चेंज इन मोमेंटम भी नेगेटिव एक्स की ओर है। समझ रहे हैं? यदि ये लीनियर मोमेंटम का चेंज किस इंस्टेंट में हुआ है, जिस इंस्टेंट में दोनों दीवाल और बॉल क्या रही, कांटेक्ट में रही, तो ये बच्चों ये एक्टिंग फोर्स जो हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, तो दैट विल बी इक्वल टू 2mu, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, ये होता है। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, जैसे कभी दिया है एक बॉल है और मान लो एक बॉल है और बॉल का मास दिया है, मास सपोज दैट कितना दे दिया, 200 ग्राम है, 200 ग्राम की बॉल है और 20 मीटर पर सेकेंड से किसी दीवाल पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली हिट हो रही है, और फिर क्या होता है, नॉर्मली रेबाउंस होती है। और यदि टाइम ऑफ कांटेक्ट, यानी दोनों वॉल और बॉल का टाइम ऑफ कांटेक्ट दैट इज 0.1 सेकेंड है बच्चों, 0.1 सेकेंड है। व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल, दीवाल गेंद पर कितना फोर्स लगाती है। तो यदि इसको क्वेश्चन ये दिया है, मास कितना है 200 ग्राम, यू कितना है बच्चों 220 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी क्या है 0.1 सेकेंड, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं बच्चों, क्या है 2m, m कितना है 200 ग्राम, हैड टू कन्वर्ट इनटू kg, शो 200 ग्राम इंटू को kg में कन्वर्ट करोगे, 200 इंटू 10⁻³ kg होगा। और ये u क्या है, स्पीड है बॉल की, क्योंकि स्पीड बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम है। ठीक है, 20/0.1 सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे, ये न्यूटन में आएगा, सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यदि यही ऐसे होता, ये बॉल जो है दीवार पर एक ऐसे हिट होती कि इनका कोलिजन का नेचर परफेक्ट इलास्टिक ना होता, और मान लो बिफोर कोलिजन स्पीड u है और आफ्टर कोलिजन v है बच्चों, तो व्हाट विल बी
change in linear momentum? What will be change in linear momentum? इसको भी नोट कर लेना है बच्चों, फार्मूला ये change in momentum will be ये, और कितना, how much force exerted by wall on the ball, तो ये हो जाएगा V U अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये फार्मूला, जैसे एक बॉल है 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, हिट हुई दीवार पर, और रे बाउंस होती है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। मास दिया है तो आप m रख लो, u रख लो, v, और कांटेक्ट टाइम जो है यानी टाइम ऑफ जब तक बॉल एंड वॉल इज इन कांटेक्ट, तो टाइम ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड है बच्चों, तो टाइम रख दोगे तो आप डेल्टा टी दिया है, u दिया है, v दिया है, m दिया है, तो एक्टिंग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अब मान लो हम बॉल को क्या करें, ऑब्लिकली यानी तिरछा हम फेंकें दीवार की तरफ, यानी एट सम एंगल पर हिट होती है वॉल में। जैसे एक इसका भी कंसेप्ट होता है, याद रखना है, ये एक नॉर्मल, ये बच्चों पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x, और दैट इज पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। और मान लो एक ये बॉल है, m मास की है, और ये कितनी स्पीड से, u स्पीड से, ये एंगल दिया है थीटा है, और ये वही बॉल है और कितनी u स्पीड से, ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है। ठीक है बच्चों, यानी व्हेन एवर, बच्चों दिमाग लगाना है इसमें, एक बॉल हम कितने एंगल, नॉर्मल से कितने एंगल पर हम थ्रोन करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं ऑन दी बॉल, दैट इज थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर। ठीक है, और ये रे बाउंस होती है, यानी रे बाउंस होती है और नॉर्मल से उतने ही एंगल पर रे बाउंस होती है थीटा से। ठीक है, और बिफोर कोलिजन स्पीड u है, आफ्टर कोलिजन स्पीड भी u है। यानी ये नेचर ऑफ कोलिजन क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है, क्योंकि हम मान लेते हैं नॉर्मल टू दी वॉल इज टेकिंग x एक्सिस और along पैरेलल लाइन along wall is taken y एक्सिस, यानी y एक्सिस लेते हैं। तो यदि हम देखें, यदि आप देखेंगे ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम देखें, तो बच्चों इस डायरेक्शन में इसको हम लीनियर मोमेंटम ले m u cos थीटा। ठीक है बच्चों, और इस डायरेक्शन में m u साइन थीटा बिफोर कोलिजन, और फिर जब रे बाउंस होती है बच्चों तो m u cos थीटा और m u साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे हम कहें चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलोंग नॉर्मल टू दी वॉल, ये बच्चों होता है 2mu और cos थीटा। कई बार क्वेश्चन आया है और 0 होता है, यानी ये क्या है, मेंशन कर दे रहे हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलोंग वॉल। अलोंग वॉल का मतलब अलोंग y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस की डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल आफ्टर कोलिजन। यदि कोई एक वेक्टर बिफोर कोलिजन वही है, आफ्टर कोलिजन वही है, तो चेंज इन वेक्टर क्या होगी बच्चों, 0 होगा। ये होता है।
तो जस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द बॉल। तो गेंद पर, बॉल पर दीवार कितना फोर्स लगाती है, ये हो जाएगा, क्योंकि वॉल के लॉन्ग चेंज इन लीनियर मोमेंटम बच्चों 0 है, तो ये हो जाएगा px अपॉन डेल्टा टी, और दैट विल बी इक्वल टू 2mu cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। क्लियर है, ये समझ में आया। और ऐसा नहीं है, निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो दीवार है, वॉल है, वो गेंद यानी बॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स का साइन नेगेटिव है। और जैसे कि हमने बताया बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, किसी भी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में उस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स की डायरेक्शन वही है। समझ में आइए बच्चों, वेरी मच क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे ये थीटा दिया है, थीटा को कभी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं। उसी तरह से जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ बॉल का रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह है जैसे रे का रिफ्लेक्शन, ऐसे बॉल का कभी कभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट स्टेप है। समझ रहे हैं, उसी तरह है कि नहीं है बच्चों। तो ये है, कभी कभी फाई दिया रहता है, तो ये फाई को कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, सम टाइम फाई दिया है, तो फाई के टर्म में बच्चों आप फार्मूला बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि फाई दिया है, वैसे भी थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, यानी आपको मालूम है हियर थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा कैन बी रिप्लेस बाई 90 माइनस फाई। सो फार्मूला चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, 2mu साइन फाई। ठीक है, और फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स 2mu और साइन फाई अपॉन डेल्टा टी, दैट ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है, ये फार्मूला किसके टर्म में हो गए, फाई के टर्म में हो गए। ठीक है, इस तरह से ये जब वेन एवर फाई इज गिवन और दिस इज फार्मूला व्हेन थीटा इज गिवन। समझ में आ गए बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो एक एक फार्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, व्हेन एवर ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एंड दैट बॉल हिट टू द ग्राउंड, या फ्लोर पर हिट होती है और रे बाउंस होती है, रे बाउंस अप टू सम हाइट। ठीक है, जैसे उसका भी हम एक फार्मूला बता दें, क्योंकि व्हेन एवर लीनियर मोमेंटम चेंज ऑफ बॉडी देन ए फोर्स विल बी एक्ट ऑन दैट बॉडी। ये कौन कहता है बच्चों, ये न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। ठीक है, जैसे हम ये करें, इसका भी कंसेप्ट, एक ये भी कंसेप्ट है, क्योंकि कंसेप्ट देंगे और सिर्फ आपको शॉर्ट फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, और उस फार्मूला में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे एक ये कोई सरफेस है, एक कोई बॉल है, जस्ट रिलीज मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये किस हाइट से रिलीज किया गया बच्चों, h हाइट से। नाउ दिस बॉल रीच द हिट टू द ग्राउंड, हिट टू द फ्लोर विथ स्पीड। हाँ, किस स्पीड से हिट करेगा, मान लो ये भी स्पीड से। अब ये रे बाउंस होगा बच्चों, रे बाउंस यहाँ अलग बना ले रहे हैं, रे बाउंस हुआ, मान लो ये रे बाउंस हुआ v डैश, और ये कहाँ रीच करता है, ये रीच करता है कितनी हाइट, h डैश। ठीक है, जैसे एक बॉल को हम रिलीज करते हैं बच्चों, और ये h हाइट से हम गिराते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये जाकर फ्लोर में हिट होगा। बिफोर हिटिंग टू द फ्लोर इसकी स्पीड v है,
ठीक है। और रे बाउंस अगेन विद स्पीड v डैश एंड रीच अप टू हाइट h डैश। यदि फ्लोर और यानी ग्राउंड और इस बॉडी का क्या होता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, दैट इज डेल्टा टी है। तो वही फार्मूला लगेगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या होता है, m v प्लस u, ठीक है। इस तरह से क्लियर। और ये m v प्लस u होता है। अब देखो इसमें ये क्या क्लियर होगा, अब इसमें फोर्स एक्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग दैट इज m v प्लस u अपॉन डेल्टा टी। अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी h और h डैश की वैल्यू दिया गया है, h दे देगा h डैश दे देगा। तो आपको मालूम है कि v इज इक्वल टू 2gh और v डैश इज इक्वल टू 2gh डैश, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आप डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि m अंडर रूट 2g और क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट h प्लस अंडर रूट h डैश अपॉन डेल्टा टी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों। वेन एवर एक कहता है, एक बॉडी है जस्ट रिलीज फ्रॉम 20 मीटर हाइट एंड हिट टू दी फ्लोर, हिट टू दी फ्लोर, समझना है बच्चों। और फ्लोर में हिट होता है और इसके बाद बच्चों क्या होता है, इट आफ्टर रिबाउंस होता है और रीच एट हाइट 10 मीटर और जी का मान बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड यानी फ्लोर ऑन द बॉल, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप ये निकाल लोगे। समझ में आ गया ये बच्चों, ये बहुत क्लियरली हमने कंसेप्ट दे दिया है, इनको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे बच्चों, आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और शॉर्ट फार्मूले लिखवाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये इम्पॉर्टेंट है।